190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना कल 11:30 बजे अडियाला जेल में समाअत करेंगे। यूरोप जाने का ख्वाब मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। मैड्रिड कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक, 36 को बचा लिया गया। जाबाहक अफराद में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन सवार थे। कश्ती मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जा रही थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती मोरितानिया से रवाना हुई। कश्ती मराकश की बंदरगाह दखिला के करीब उलट गई। जिंदा बच जाने वाले अफराद दखिला के करीब कैंप में हैं। रबात में हमारा सफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ राबते में हैं। सफारत खाने की एक टीम को दखिला रवाना कर दिया गया। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। वजीर खारजा ने मुतालिका इदारों को मुतासरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। जाबाहक अफराद के अहल खाना ने कहा कि एजेंटों ने और पैसों के लिए कश्ती को समुंदर किनारे रोका था। जाबाहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कश्ती हादसे में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत का जाबाहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दूररस इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी जाबाहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दामात उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। बानी पीटीआई को 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालबा। हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज़ में की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियोज़ की तहकीकात की जाए। 9 मई वाक़यात के गिरफ्तार कारकुनान और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश करने का भी मुतालबा। पीटीआई के मुसव्वदे पर अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अल्लामा नासिर अब्बास और हामिद रजा के दस्तखत मौजूद। मुज़ाकरात के आगाज़ पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ने की पेशकश। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैनशिप पर एतमाद का इजहार। हुकूमती कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब के लिए 7 रोज़ का वक्त मांग लिया। ओपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। ओपोजिशन ने 2 कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। पीटीआई के मुतालबात तो पहले ही तहकीकात हो चुकी। बानी की 9 मई की गिरफ्तारी पर जुडिशल रिव्यू हो चुका है। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई से मुतालिक केसेस के फैसले आ चुके हैं। हमने मुज़ाकराती कमेटी से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी। न किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, न किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। अगर 12 कारकुन मारे गए तो इनके नाम ही दे दें। लाशों से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। ओपोजिशन को जवाब देने के लिए शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी शामिल है। कमेटी पीटीआई के मुतालबात का जायजा लेकर जवाब देगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी मुँह राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इरफान सदीकी ने कहा, पीटीआई ने 2 कमीशन के लिए 15 TORs पेश किए। मुतालबात दस्तावेजात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज़्यादा है। बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ, पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमसे कहा गया मुतालबात तहरीरी शक्ल में दें। जुडिशल कमीशन के TORs दिए हैं जो हुकूमत को लगता था कि नहीं देंगे। हमने वाज़े पूछा कि आप जुडिशल कमीशन बना सकते हैं या नहीं। इनका ये ख्याल था कि हम असीरान के नाम दें, जिसके बाद वो NRO का बयानिया बना सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख वकास अकरम ने कहा, हम
किसी भी मुतालबे से पीछे नहीं हटे। आइन की बहाली, इलेक्शन के मैंडेट और वही मुतालबात हैं जो पहले थे। 9 मई पर अदालती कमीशन और असीरान की रिहाई तरजीह है। राना सनाउल्लाह ने कहा, हम मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोग मुज़ाकरात के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइन है। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालिबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्क इस्तेहकाम से मुतालिक तमाम अमूर पर गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक हुई। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से होने वाली मुलाकात में पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। आपने ब्रीफ किया जी, जो आर्मी चीफ से मुलाकात आपकी हुई इमरान खान को? मैंने पहले भी ब्रीफ किया था, आज भी उनको ब्रीफ उनकी इजाज़त से मुलाकात हुई सर? मेरा सारा कुछ खान साहब के हिदायत के मुताबिक चलता हूँ। कभी भी मैं खान साहब के हिदायत के मुताबिक नहीं चलूँगा। मैं दाएं जाऊँ, मैं बाएं जाऊँ, वो खान साहब के लिए होगा, खान साहब की हिदायत के मुताबिक होगा और खान साहब ही के लिए होगा। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत और सियाको सकाब से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक अमल है। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने 7 दिनों में कमीशन के हवाले से भी बताना है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हमारे सरों पर है। कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। गलत मुआहिदों की वजह से बिजली 85 रुपए फी यूनिट से जायद हो गई। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन और अमान का संगीन मसला है। वजीर खारिजा को फौरी अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ तमाम मामलात टेबल पर बैठकर हल किए जाएं। नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो रही हैं और होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये नेगोशिएशन आगे बढ़े और अच्छे तरीके से बढ़े, मगर करप्शन पे डील या एनआरओ नहीं है। और मैंने सुना है कि बानी चेयरमैन डील करना चाहते हैं, तो ये करप्शन केस का जवाब देना होगा और जो जो किया है उसका हिसाब जो है वो हर हाल में होगा। तो हमें कहते थे रसीदा कड्डो, तो ये तो 80 अरब रुपए की रसीद निकल आई है भाई, किधर है बताएं ना, कहाँ गया है? हम जरूर चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें, करप्शन पर डील और एनआरओ नहीं है। सुना है बानी पीटीआई चाहते हैं कोई डील हो, कौम के अरबों रुपए हथियाए गए। मेगा करप्शन स्कैंडल का आपके पास कोई जवाब नहीं। करप्शन केस का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी फनकारों ने पाकिस्तान की सियासत को जहर आलूद किया। पूरे पाकिस्तान पर केसेस बनाने वाला शख्स आज लंदन बैठा है। शहजाद अकबर को आज भी दावत देता हूँ, पाकिस्तान आए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले का मामला। एहतसाब अदालत। इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना कल 11:30 बजे अडयाला जेल में समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखिर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। अब अदालत ने कल 17 जनवरी की तारीख फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग लीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कुलभूषण जाधव के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दे दें।
जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें नाकाबिले समात होंगी। अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। समात कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का भी दलाइल जारी रखेंगे।